अगर डिफरेंशिएशन सीखना है तो इस वीडियो को गौर से देखिए। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन अवकलन जैसे dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू है मान लीजिए साइन ए एक्स। dy बाई डी एक्स हम निकालते हैं तो हो जाएगा डी साइन ए एक्स बाई डी ए एक्स इंटू डी ए एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स इंटू ए एक्स का ए इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, तो कॉस ए एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो गया ए कॉस ए एक्स। अब हमको समझना है डिफरेंशिएशन में कि x और y जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो x और y को छोड़कर बाकी सभी टर्म, अंग्रेजी का जितना टर्म है सभी कांस्टेंट होता है। सिर्फ डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं। जनरल में तो अंग्रेजी का 26 अक्षर सभी वेरिएबल होता है और जितना अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी कांस्टेंट होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में कुछ अलग रूल है। डिफरेंशिएशन में हमको जानना है कि y और x, y क्या है? x का फंक्शन है, y है x का फंक्शन। x का फंक्शन क्या होता है? जिसमें x हो, x का फंक्शन, x का फंक्शन जानना है। तो x के फंक्शन का मतलब हुआ जैसे x स्क्वायर, ये भी x का फंक्शन है। साइन x, इसमें भी देखिए x है तो ये x का फंक्शन है। कॉस है, जिसमें भी x लगा हो, जैसे log x का फंक्शन है। e टू दी पावर x का फंक्शन है। 2x x का फंक्शन है। तो इस तरह से x पर पावर x ये भी x का फंक्शन है। log x पर पावर sin x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन जो भी रहेगा वह वेरिएबल होगा और खुद x वेरिएबल है और बाकी अंग्रेजी का जितना टर्म है उस सभी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में। इसलिए डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? x और y को छोड़कर यदि हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, कोई y x का फंक्शन दिया गया है तो dy बाई डी एक्स में y हो गया और x दोनों वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम लोग निकालते हैं s इक्वल टू साइन टी और निकालना है हमको ds बाय डी टी, तो इसमें क्या होगा? साइन का कॉस टी। इस क्वेश्चन में t और s को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट होगा। इसमें x y सभी कांस्टेंट है। कहा है कि s का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो s और t को छोड़कर बाकी सभी टर्म कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या लेना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को समझना है डिफरेंशिएशन में, तब सही सही बनेगा। और कोई भी डिफरेंशिएशन का सवाल जब भी हम बनाएंगे चेन रूल लगाएंगे।